हरे कृष्णा डिवोटीज, सभी भक्तगणों को सादर प्रणाम, अभिवादन। तो आज के दिन भगवान श्री नरसिंह देव ने अवतार लिया था इस भौतिक जगत में। जैसा भगवान बताते हैं, परस तस्मात् तु भावो न्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, कि इस जगत से परे एक और जगत है जो सनातन जगत है। परस तस्मात्, इस जगत से परे, व्यक्तो व्यक्तात् सनातन, वो सनातन जगत है। और फिर भगवान बताते हैं, यद गत्वा यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। इसीलिए अवतार, क्योंकि भगवान बता रहे हैं यद गत्वा यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जब हम वहां चले जाते हैं तो हम कभी न निवर्तन्ते, कभी वापस नहीं आते। तद धाम परमम मम, भगवान बता रहे हैं वो मेरा परम धाम है, वो मेरा सुप्रीम अबोर्ड है। धाम का मतलब रेसिडेंस, जहां भगवान रहते हैं, वो धाम है। इसलिए अवतार, भगवान अवतार लेते हैं, इसका मतलब अवतरण, भगवान ऊपर से नीचे आते हैं, इसलिए उनको अवतार कहते हैं। तो जैसा हम सब जानते हैं, भगवान अलग अलग युगों में, जैसे भगवान बता रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधुओं के उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की दोबारा से स्थापना करने के लिए, संभवामि, मैं प्रकट होता हूं, युगे युगे, हर युग में, युग युग में प्रकट होता हूं। तो ऐसे भगवान के अनगिनत अवतार हैं। कुछ का शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि जिस तरह से समुद्र की लहरें आती हैं, आप गिन नहीं सकते कितनी लहरें, उसी तरह जब भी इस सृष्टि में धर्म का विनाश होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तो भगवान अवतरित होते हैं। लेकिन भगवान के आने का कारण क्या होता है? तो एक भगवान ने 3 कारण बताए। परित्राणाय साधूनां, साधुओं के उद्धार के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश के लिए, और धर्म संस्थापनार्थ, और धर्म की दोबारा से स्थापना करने के लिए। लेकिन सबसे पहला कारण भगवान क्या बता रहे हैं? परित्राणाय साधूनां, साधुओं के उद्धार करने के लिए। तो उन साधुओं में सबसे महान साधुओं में से एक है हमारे प्रहलाद महाराज, भगवान के शुद्ध भक्त। और उनके पिता का नाम था हिरण्यकशिपु। जैसा हम सब जानते हैं कि हिरण्यकशिपु एक बहुत बड़ा राक्षस था। हम क्यों दानव कहते हैं, क्यों असुर कहते हैं, क्यों हम इसे डीमन कहते हैं? क्योंकि वो भगवान विष्णु का शत्रु, वो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। अब हिरण्यकशिपु जो था, उसे अमर होना था। तो उसने सबसे पूछा कि कैसे मैं अमर होऊंगा? तो सबने बताया वो तो भगवान विष्णु ही बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही मुकुंद कहते हैं, मुक्ति प्रदाता इति मुकुंद, वो ही कर सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने कहा नहीं नहीं, विष्णु तो मेरा शत्रु है, मैं उसकी भक्ति तो नहीं कर सकता। तो शास्त्र बताते हैं, विष्णु भक्त भवेत् दैव आसुरस्तद विपर्ययः, कि विष्णु भक्त भवेत् दैव, जो विष्णु भक्त होते हैं वो देवता कहलाते हैं, और आसुरस्तद विपर्यय, जो असुर है, वो जो भगवान विष्णु के अगेंस्ट होते हैं, वो असुर कहलाते हैं। जैसे रावण, शिव जी का बहुत महान भक्त, लेकिन चूंकि भगवान राम के अगेंस्ट था, इसलिए उसे असुर कहते हैं। तो इसीलिए जो भी
भगवान विष्णु के अगेंस्ट है, उसे असुर कहते हैं। तो हिरण्यकशिपु भी असुर था। तो उसने फिर ब्रह्मा जी की तपस्या, ब्रह्मा जी के लिए तप किया, और तपस्या करने के लिए वो मंदराचल पर्वत पे चला गया। तो देवी देवताओं को पता लगा कि इतना बड़ा राक्षस है, असुर है, और ये बहुत शक्तिशाली भी है, तो अगर इसी वक्त इसके हम राज्य को आक्रमण कर देते हैं, उसके राज्य को हम तबाह कर देते हैं। तो उन्होंने, सारे देवी देवताओं ने मिलकर उसके राज्य में आक्रमण किया और उसके राज्य को तबाह करने की कोशिश की। और उसके बाद जो हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी, उनकी जो भार्या थी कयादु, उनको सभी देवी देवता बंदी बना के, उनको बंधक बना के लेके जाने लगे स्वर्ग लोक को। क्यों? क्योंकि वो गर्भवती थी और उनके गर्भ में प्रहलाद महाराज थे। तो देवी देवताओं ने सोचा कि इतने बड़े दैत्य का पुत्र कितना बड़ा दैत्य बनेगा, तो पहले ही उसके जन्म लेने से पहले ही उसकी मृत्यु, उसको मार दो। तो वो लोग लेके जाने लगे। तो रास्ते में हमारे इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि, जो ऋषियों में श्रेष्ठतम कहलाते हैं, देवर्षि कहलाते हैं, और पूरे ब्रह्मांड के सबसे महान भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो नारद मुनि सभी देवताओं को मिले रास्ते में, और उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा दैत्य का पुत्र है, पता नहीं कितना बड़ा दैत्य बनेगा, तो इसके जन्म लेने से पहले ही हम इसको मार देंगे। तो नारद मुनि ने कहा नहीं, तुम्हें पता नहीं है, ये भगवान का शुद्ध भक्त पैदा होने वाला है, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सारे देवी देवताओं ने, जो कयादु माता थी जिनके गर्भ में प्रहलाद महाराज थे, उनको उनकी प्रदक्षिणा की 4 बार। हम देखते हैं मंदिरों में भक्त लोग भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं। चूंकि उन्हें पता लग गया कि ये भगवान का शुद्ध भक्त है, तो सारे देवी देवता उनकी प्रदक्षिणा करने लगे। आप सोचो शुद्ध भक्त की क्या पोजीशन होती है, कि देवी देवता भी शुद्ध भक्त के चरण धोते हैं आके, कि देवी देवता का भी उद्धार हो जाए। तो सारे देवी देवता ने उनका प्रदक्षिणा की और उसके बाद वो चले गए। तो नारद मुनि कयादु माता को अपने आश्रम ले गए और बोले तुम यहां सुरक्षित हो, और भागवत, भगवान के बारे में, भगवान का उपदेश जो है, प्रहलाद महाराज ने अपनी मां के गर्भ में ही सुना, और इस तरह से वो भगवान के शुद्ध भक्त पैदा हुए। क्योंकि शुद्ध भक्त बनने का एक ही क्वालिफिकेशन है कि हम किसी शुद्ध भक्त के टच में आ जाए। तो चूंकि प्रहलाद महाराज अपने मां के गर्भ में ही एक शुद्ध भक्त, परम शुद्ध भक्त नारद मुनि के टच में आ गए, तो वो जन्म से ही शुद्ध भक्त पैदा हुए। अब प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त पैदा हुए, तब तक हिरण्यकशिपु भी अपनी तपस्या करके आ गया। तो हिरण्यकशिपु जो तपस्या कर रहा था, तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि हाँ मांगो, हिरण्यकशिपु क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मुझे अमर होना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ही अमर नहीं हूं तो तुझे कैसे अमर बनाऊंगा? तब हिरण्यकशिपु ने अपना सारा दिमाग लगाया, उसने सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिया, सारे दिमाग में लॉजिक लगा के उसने वर मांगा। तो क्या मांगता है हिरण्यकशिपु? मैं जल में मरूं, न थल में, न आकाश में, न पृथ्वी पे, न नर से न नारी से, न इंसान से न जानवर से, न घर के अंदर न बाहर, न दिन में न रात में। इस तरह से जितना वो अपना दिमाग लगा सकता था, बहुत इंटेलिजेंट था, उसने सारा दिमाग लगा के वर मांग लिया। तो बेसिकली घुमा के उसने सोचा कि ब्रह्मा जी को घुमा के मैं कुछ वर ले लूंगा ताकि मैं अमर ही हो जाऊं एक तरीके से। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उससे इंटेलिजेंट आदमी ऊपर बैठा है भगवान विष्णु। तो हिरण्यकशिपु ने ऐसे करके ये वर मांग लिया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, तुमसे बुद्धिमान पुरुष तो ऊपर बैठा है, ले लो तुम ये वरदान। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु को अब लगने लगा कि मैं तो अब अमर हो गया हूं। लेकिन उसने देखा मेरा पुत्र तो मेरे शत्रु का भक्त पैदा हो गया, विष्णु भक्त पैदा हो गया, भगवान का भक्त पैदा हो गया,
हरि का भक्त पैदा हो गया। तो हिरण्यकशिपु बहुत ही दुखी हो गया, ये क्या, मेरे घर में भगवान का भक्त पैदा हो गया, शुद्ध भक्त। तो अब हिरण्यकशिपु ने बहुत कोशिशें की उसको समझाया जाए। प्रहलाद महाराज जहां भी जाएं, वो अपने जितने भी मित्र थे उनको भी भगवान का उपदेश देते थे। अब जितने भी मित्र थे उनके पिता भी तो दानव ही थे, असुर ही थे, तो वो लोग आके हिरण्यकशिपु से कंप्लेन करते थे कि ये देखिए आपका पुत्र क्या कर रहा है महाराज, वो हमारे पुत्रों को भी बिगाड़ रहा है, उन्हें भी भगवान का भक्त बनाना चाह रहा है। तो ऐसे करके हिरण्यकशिपु ने फिर कई कोशिशें की प्रहलाद महाराज को मारने की। हाथी के नीचे उनके पैर से दबवाना चाहा, खाई में गिराना चाहा, अग्नि में जलाना चाहा, जिसकी वजह से हम होलिका मनाते हैं। कि प्रहलाद महाराज की जो बुआ थी, हिरण्यकशिपु की जो बहन थी होलिका, उसको ये वरदान था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि होलिका के गोद में प्रहलाद को बिठा दूं तो होलिका तो नहीं जलेगी लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ, होलिका जल गई, प्रहलाद महाराज नहीं जले। इसलिए हम मनाते हैं होली को, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए प्रकृति के सारे नियम तोड़ देते हैं। और ये हम प्रहलाद महाराज के जीवन में ये हम देखेंगे कि भगवान ने प्रकृति के सारे नियम तोड़ दिए अपने शुद्ध भक्त के लिए। अंत में हिरण्यकशिपु बहुत दुखी हो गया और उसने प्रहलाद महाराज को अपने राज्य सभा में बुलाया और बोला, कहां है तुम्हारे भगवान, तुम हर वक्त ये जो हरि हरि भगवान विष्णु का नाम लेते हो। मैं हूं तुम्हारा पिता। तो प्रहलाद महाराज कभी भी हिरण्यकशिपु को पिता नहीं बोलते थे, वो कहते थे तत्साधु मन्य सुरवर्य देहि नाम, कि भगवान आप तो, हे पिताजी आप तो असुरों में श्रेष्ठ हैं, आप तो सबसे बड़े राक्षस हैं, ऐसा बोलते थे। तो हिरण्यकशिपु को और गुस्सा आता था, तो उसने बोला कहां है तुम्हारे भगवान, क्या इधर है। प्रहलाद महाराज बोलते, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा बहेर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा नरसिम्हा मादिम शरणम प्रपद्ये। यहां भी नरसिम्हा है, वहां भी नरसिम्हा है, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा, मैं जहां देखो वहां मेरे भगवान है। बहेर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, बाहर भी हैं और मेरे अंदर भी हैं, सभी जगह मेरे भगवान है, हर कण में उनका वास है, वो मेरे भगवान वासुदेव हैं। तो हिरण्यकशिपु ने कहा तुम्हारे भगवान इस स्तंभ में भी हैं। तो प्रहलाद महाराज ने कहा बिल्कुल, इस स्तंभ में भी मेरे भगवान हैं। तो हिरण्यकशिपु अपना गदा उठाया और स्तंभ को तोड़ने लगा, और जैसे ही उसने स्तंभ को तोड़ा, उसमें से कौन निकले, भगवान नरसिंह देव। वो ना तो नर थे न नारी थे, वो न इंसान थे न जानवर थे। तो इस तरह से भगवान वहां से निकले और हिरण्यकशिपु को न तो दिन में न रात में, शाम को 7 बजे जब संध्या का समय होता है, न आकाश में न जमीन पे, अपने जंघा पे रख के, न शस्त्र से न अस्त्र से, अपने नाखून से उसका हृदय, उसका सीना चीर दिया। दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, नखम अद्भुत श्रृंगम, भगवान की खूबसूरत नाखून, उससे उन्होंने हिरण्यकशिपु के सीने को चीर दिया और हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो गई। अब प्रहलाद महाराज वहां पे छोटे से 5 साल के बच्चे अब देख रहे हैं अपने पिता को इस तरह से मरते हुए। वो तो हाथ जोड़ के बड़े खुश, भगवान को देख के आनंदित हो रहे थे। तो हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी नरसिंहदेव भगवान इतने गुस्से में थे, उग्र रूप में थे, आए थे, इतने गुस्से में थे, क्रोधित थे कि मेरे भक्त का कैसे अपमान हो गया। भगवान को सिर्फ एक ही चीज से क्रोध आता है, जब उनका भक्त का कोई अपराध करता है, साधु निंदा, जब साधुओं के प्रति अपराध होता है तो भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यही हुआ और भगवान बहुत क्रोधित थे। तो ब्रह्मा जी आए, बोले भगवान को कैसे शांत करें। तो उन्होंने बोला, तो सबने बोला ब्रह्मा जी आप शांत कराओ। ब्रह्मा जी बोले नहीं, ये रूप तो मैंने भगवान का कभी देखा नहीं,
मैं तो नहीं जाऊंगा। फिर लक्ष्मी माता को बोला गया कि आप तो अर्धांगिनी हैं भगवान की, आप सबसे भगवान को प्रिय हैं, आप जाइए। लक्ष्मी माता बोला नहीं, मैं भी नहीं जा सकती। तो सबने प्रहलाद महाराज को आगे कर दिया कि प्रहलाद तुम्हारे लिए आए थे भगवान, अब तुम ही शांत कराओ भगवान। छोटे से बच्चे प्रहलाद महाराज, भगवान इतने क्रोधित थे, उग्र नरसिम्हा थे। जैसे ही प्रहलाद महाराज ने भगवान को दंडवत किया, भगवान उग्र नरसिम्हा से शांत नरसिम्हा हो गए। भगवान का हृदय पिघल गया। भगवान ने प्रहलाद महाराज पे अपने हाथ को रखा, अपने कर कमल, उनके जो कमल जैसे हाथ है भगवान के, वो प्रहलाद महाराज के सिर पे रखा और बोला कि प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, अब तुम मांगो जो तुम मांगना चाहते। तो प्रहलाद महाराज कहते कि भगवान, मेरे पिता को आपने मेरे सामने मार दिया, क्या उन्हें आपकी कृपा मिलेगी, मोक्ष मिलेगा? तो भगवान कहते तुम्हारे पिता को, इनके पिता को, इनके पिता को, उनके पिता को, उनके पिता को, 14 वंश ऊपर 14 वंश नीचे सबको मोक्ष मिलेगा, क्योंकि तुम जैसा शुद्ध भक्त इस कुल में पैदा हुआ है। ये है हमारे भगवान, ये है भगवान नरसिम्हा देव। तो भगवान नरसिम्हा देव को कहते हैं भक्त वत्सल। भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। वात्सल्य मतलब माँ जैसे अपने बच्चों को कैसे प्रेम करती है, वैसे ही भगवान अपने शुद्ध भक्तों से प्रेम करते हैं, माँ की तरह। और इसीलिए भगवान नरसिम्हा देव को कहते हैं विघ्न विनाशक। अपने भक्तों के जीवन में जो भी बाधाएं हैं उसको नाश कर देते हैं। ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन है कि यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजः विघ्नान विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं नरसिम्हा देव भगवान के बारे में कि गणेश जो हैं गणाधिराजः यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराज है। जो गणेश भगवान है, गणाधिराज है, वो अपनी सूंड, अपने जो उनका जो हाथी वाला सूंड है, वो भगवान के चरण कमल पे हमेशा रखते हैं। किसके? नरसिम्हा देव भगवान के चरण कमल पे रखते हैं। और नरसिम्हा देव भगवान की कृपा से ही वो विघ्नहर्ता कहलाते हैं। विघ्नान विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य। तो विघ्नहर्ता जो भगवान गणेश हैं, वो नरसिम्हा देव भगवान के आशीर्वाद से हैं। और नरसिम्हा देव भगवान को कहते हैं सर्व विघ्न विनाशक। अपने भक्त के जीवन में सारी बाधाओं का नाश कर देते हैं। तो आज के दिन हमारे भगवान नरसिम्हा देव, अपने एक भक्त के लिए भगवान ने अवतार लिया। आप देखिए, जब भी भगवान के अवतार होते हैं वो कई काम करते हैं, लेकिन भगवान नरसिम्हा देव अपने एक शुद्ध भक्त के लिए भगवान सारे नियम तोड़ के प्रकट हो गए। ये भगवान की महिमा, ये भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्यार है। भगवान का जो हमारे प्रति प्रेम है वो वन साइडेड है, वो एक तरफा प्यार है। हम तो कभी भगवान से कभी प्यार हम तो नहीं दिखाते, लेकिन भगवान हमेशा हमें प्रेम दिखाते हैं अपना। तो वन साइडेड लव है। और इसीलिए आज का दिन बहुत स्पेशल है। भगवान नरसिम्हा देव प्रकट हुए थे, तो हम पूरे दिन भगवान के आनंद के लिए, भगवान की तृप्ति के लिए हम व्रत रखते हैं 7 बजे तक। अलग अलग तरीके से लोग व्रत करते हैं। कुछ लोग बिना जल के व्रत करते हैं, निर्जल। कुछ लोग जल लेके करते हैं। कुछ लोग अपना फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह ले लेते हैं। वैसे 3 तरह से हम कर सकते हैं। और 7 बजे के बाद अच्छे से भगवान को बढ़िया बढ़िया पकवान बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो आज का दिन बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही स्पेशल है। और अभी इस वीडियो के बाद आप इसके आगे इसी वीडियो में आप देखेंगे हमने नरसिम्हा देव भगवान का कीर्तन भी साथ में अटैच किया हुआ है, तो वो भी आप सुन सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कीर्तन है। तो आज का दिन बहुत शुभ है, बहुत ही स्पेशल है। आज के दिन भगवान नरसिम्हा देव अपीयर हुए, प्रकट हुए हम सबके लिए, हम सब भक्तों के लिए। और भगवान का हम सब शरण लें, ताकि भगवान हमारे जीवन में भी जो भी बाधाएं हैं हमारी भक्ति में, हमारे भगवान के भजन में,
वो सब दूर करें ताकि हम भगवान के शुद्ध भक्त बन सकें। तो आज के दिन हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें शुद्ध भक्त बनाइए प्रहलाद महाराज की तरह, ताकि हम भी आपकी भक्ति में पूरी तरह से डूब सकें। नरसिंहदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद दायिने। प्रहलाद दायिने। हिरण्यकशिपूर्वक्षः। हिरण्यकशिपूर्वक्षः। शिलाटङ्कनखालये। शिलाटङ्कनखालये। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा। नरसिंहा परतो नरसिंहा। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा। बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा। बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा। बाहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा। नरसिंहामदिं शरणं प्रपद्ये। नरसिंहामदिं शरणं प्रपद्ये। नरसिंहामदिं शरणं प्रपद्ये। नरसिंहामदिं शरणं प्रपद्ये। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार। दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा। केशवधृता नरहरिरूप। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नाथा अद्भुत श्रृंगार। दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा। जय केशवधृता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय केशवधृता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय केशवधृता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय विघ्न विनाशाय जयो नरसिंहदेव। विघ्न विनाशाय जयो नरसिंहदेव। जय विघ्न विनाशाय जय नरसिंहदेव। विघ्न विनाशाय जय नरसिंहदेव। जयो लक्ष्मी नरसिंहा जयो अनंत देव। लक्ष्मी नरसिंहा जयो अनंत देव। जय लक्ष्मी नरसिंहा जयो अनंत देव। लक्ष्मी नरसिंहा जयो अनंत देव। जयो भक्त वत्सला जयो नरहरि।
भक्त वत्सला जयो नर हरि जयो भक्त वत्सला जयो नर हरि भक्त वत्सला जयो नर हरि जयो प्रहलाद नरसिंहा प्रहलाद नरसिंहा प्रहलाद नरसिंहा जयो प्रहलाद नरसिंहा जयो प्रहलाद नरसिंहा जयो प्रहलाद नरसिंहा प्रहलाद नरसिंहा जयो प्रहलाद नरसिंहा जयो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय श्री विघ्न विनाशक श्री नरसिंहदेव भगवान की जय भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हिताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।